वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं ओवरहेड। इसमें हम देखेंगे एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द ओवरहेड। जब मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वाला चैप्टर समझाया था, उस समय मैंने बताया था कि एलिमेंट्स कॉस्ट के तीन होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल को हम दो भागों में बांटते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर भी डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, एंड एक्सपेंसेस आल्सो इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट उनको ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओवरहेड, जिसको आज हम समझ रहे हैं। ओवरहेड आपके समझ में आया कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तीनों को, तो उसको बोलते हैं ओवरहेड। तो जो डायरेक्ट वाले हैं उसमें तो कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्ट उसमें डायरेक्ट उससे संबंधित किया जा सकता है, लेकिन ओवरहेड्स को संबंधित कॉस्ट सेंटर से डायरेक्ट बंटित नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले ये निश्चित किया जाता है कि ओवरहेड का जो क्लासिफिकेशन है वह किस आधार पर किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वह डिपार्टमेंटल स्टोर में किस प्रकार हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शूज़, कॉस्मेटिक आइटम्स, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सेट्रा। तो उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कोई बेस लेंगे। जैसे हम बेस लेते हैं किलोवाट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लेते हैं किलोवाट, तो जितना उसने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने किलोवाट यूज किया उसका एक रेशियो बन जाएगा। उस रेशियो के आधार पर उस बिल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से उस एक्सपेंसेस को चार्ज किया जाएगा। तो इसी प्रकार ये ओवरहेड है। इस ओवरहेड में भी हम किसी बेस के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक वर्ड है एलोकेशन, मीन्स बंटन। तो एक निश्चित अवधि के लिए जो अलग अलग हेडिंग्स हैं उसके अंतर्गत ओवरहेड की कुल राशि हम ज्ञात कर लेते हैं, और उसके बाद उसमें कौन कौन से हेड्स हैं, ऐसे कौन से हेड हैं जिनकी राशि कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलॉट की जा सकती है, यानी स्पष्ट रूप से अलॉट की जा सकती है। दूसरा, ऐसे कौन से शीर्षक है जिनकी राशि कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्पष्टतः अलॉट नहीं की जा सकती। तो जो स्पष्टतः अलॉट होने वाली राशि है जिसको संबंधित कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज कर दिया जाना चाहिए। बाकी जो बचे जिनको डायरेक्ट किसी कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं किया जा सकता डायरेक्ट, तो किसी उचित बेस के आधार पर हम क्या करते हैं, अपॉर्शनमेंट यानी वितरित कर देते हैं। इससे जो कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको चार्ज की गई ओवरहेड की राशि ज्ञात हो जाएगी। तो एलोकेशन में तो हम संबंधित कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्पष्टतः बंटित कर दी जाती है, और जिनको बंटित नहीं की जाती उसका अपॉर्शनमेंट यानी वितरण कर देते हैं। दूसरे शब्दों में हम बोलें तो एलोकेशन मीन्स जिनका स्पष्ट रूप से हमको मालूम है कि ये पर्टिकुलर उस कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, तो डायरेक्ट उससे चार्ज कर लेते हैं। और अपॉर्शनमेंट में जिनका हमको मालूम नहीं है पर्टिकुलर किस कॉस्ट सेंटर का एक्सपेंसेस है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, तो उसको हम वितरित यानी अपॉर्शनमेंट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण।
एब्जॉर्प्शन में जब हम कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक निश्चित अवधि में चार्ज किए जाने वाले ओवरहेड की कुल राशि ज्ञात हो जाती है, तो जो संबंधित कॉस्ट सेंटर है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है उसमें जो जॉब या कॉस्ट यूनिट है उस पर ओवरहेड की कितनी राशि चार्ज की जाए, इसको हम ज्ञात करते हैं। इस राशि को ज्ञात करने के लिए प्रत्येक कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन की रेट कैलकुलेट की जाती है। तो एब्जॉर्प्शन की रेट कैलकुलेट करने के कई मेथड्स हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। उन मेथड्स के आधार पर ओवरहेड को एब्जॉर्प्शन किया जाता है। नाउ वी सी क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो वैसे तो हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वाले चैप्टर में देख चुके, फिर भी हम यहाँ शॉर्ट में देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिटेल्स में हम देखेंगे बाद में। एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। इनको 2 भागों में बांटेंगे: कंट्रोलेबल ओवरहेड और अनकंट्रोलेबल ओवरहेड। नॉर्मलिटी के आधार पर है नॉर्मल ओवरहेड एंड एबनॉर्मल ओवरहेड। और ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड।